चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना संकट में फिर से गरीबों को राशन मुहैया कराएगी मोदी सरकार, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। कोरोना वायरस पेशेंट को किन परिस्थितियों में होना चाहिए अस्पताल में भर्ती। कोरोना वैक्सीन लेने से पहले और बाद में जरूर बरतें ये सावधानियां, संक्रमण का नहीं होगा खतरा। कोरोना बैठक में केजरीवाल ने बोला प्रोटोकॉल, टोक कर बोले पीएम मोदी ये अनुचित, हाथ जोड़कर बोले सीएम सर माफी चाहता हूं। कुछ ही महीनों में खत्म नहीं होने वाला कोरोना, विशेषज्ञों ने बताई इतने सालों की तैयारी करने की जरूरत। किसानों को छेड़ने की कोशिश की तो 1 घंटे के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा, राकेश टिकैत। ड्राइविंग लाइसेंस शुक्रवार से बनने बंद हुए, 15 मई के बाद जारी होगा नए सिरे से टाइम स्लॉट। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरोना संकट में फिर से गरीबों को राशन मुहैया कराएगी मोदी सरकार, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। जी हां, कोरोना महामारी संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 2 महीनों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया। गरीबों के लिए ये अनाज मई और जून 2021 तक के लिए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की इस पहल से 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। बता दें कि पिछले साल भी इस तरह लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को अनाज बांटे गए थे। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गरीबों को पोषण युक्त अनाज मिले। जब देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, केंद्र सरकार इस योजना पर 26,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी। कोरोना वैक्सीन लेने से पहले और बाद में जरूर बरतें ये सावधानियां, संक्रमण का नहीं होगा खतरा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आई है, तभी तो संक्रमण के मामले तेजी से और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में 3.32 हजार से अधिक नए संक्रमित मरीज मिले। यह देश में एक दिन में मिले संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। सिर्फ यही नहीं, इस दौरान 2000 से अधिक लोगों की संक्रमण के कारण मौत भी हुई। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि इस बीच देश में टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है और सरकार ने ऐलान किया कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। ऐसे में यह जान लेना बेहद ही जरूरी है कि कोरोना की वैक्सीन लेने से पहले और उसके बाद में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। कोरोना वैक्सीन लेने से पहले क्या करें? अगर आपको किसी दवा से एलर्जी है तो कोरोना की वैक्सीन लेने से पहले ये बात डॉक्टर को जरूर बताएं। टीकाकरण से पहले अच्छी तरह से खाना खाएं, यानी स्वस्थ आहार लें और भरपूर नींद लेना भी जरूरी है। जितना संभव हो उतना आराम करने की कोशिश करें। अगर आप टीका लेने से पहले चिंतित महसूस कर रहे हैं तो डॉक्टरों को परामर्श जरूर लें। ऐसे लोग बरतें विशेष सावधानी। डायबिटीज या ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इन पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। कैंसर से जूझ रहे मरीज और खासकर कीमोथेरेपी करा रहे लोग टीका लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वैक्सीन लगने के तुरंत बाद क्या करें? टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन लगाने के बाद कुछ देर के लिए लाभार्थी को वहीं पर बैठाया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि उसे कोई गंभीर समस्या तो नहीं हो रही है। अगर लाभार्थी को कोई समस्या नहीं हुई तो उसे वहां से जाने दिया जाता है। शरीर के जिस हिस्से पर वैक्सीन लगाई गई है वहां दर्द होना आम बात है, इससे घबराएं नहीं। वैक्सीन की वजह से लाभार्थियों को बुखार हो सकता है, इसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं। कुछ लोगों में ठंड लगने और थकान जैसे कुछ अन्य दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। ये सभी दुष्प्रभाव कुछ ही दिनों में दूर हो जाते हैं। कोरोना का कहर, देश में बीते 24 घंटे में 3,32,000 से अधिक मामले, 2,255 लोगों की मौत। सरकार ने दिए ये निर्देश। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,32,518 नए मामले आए और 2,257 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र और दिल्ली में 93,000 से अधिक नए कोरोना केस आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 67,013 मामले आए, वहीं 568 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 26,171 नए मामले आए और 306 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। कोरोना वायरस पेशेंट
परिस्थितियों में होना चाहिए अस्पताल में भर्ती जाने। जी हां, कोरोना वायरस पेशेंट की तादाद भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अस्पतालों में बेड की कमी हो गई। इस समय डॉक्टर्स का कहना है कि अगर RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाता है तब भी आपको तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं। ज्यादातर कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट होम ट्रीटमेंट से ही ठीक हो रही हैं। इस बात को आप तक आसानी से पहुंचाने के लिए सरकार ने MyGov इंडिया पोर्टल पर एक वीडियो मैसेज भी पोस्ट किया। अगर आप घर बैठे ही अच्छे न्यूट्रिशन वाला भोजन, योग और प्राणायाम करेंगे तो आपको इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा घर पर आपको बुखार और ऑक्सीजन लेवल को ट्रैक करते रहना है। इसके अलावा कमरे में ही 6 मिनट तक पैदल भी चले, लेकिन इससे पहले और बाद में ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहें। अगर इसमें 4% या इससे ज्यादा की गिरावट आती है तो अस्पताल में संपर्क करें। ध्यान रहे कि आपको दिन में 2 से 3 बार अपना ऑक्सीजन लेवल का टेस्ट करना ही है। किसानों को छेड़ने की कोशिश की तो 1 घंटे के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा, राकेश टिकैत। जी हां, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कर्फ्यू लगाकर सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म करना चाहती है। सरकार की चालबाजी को किसान समझ चुके, मांगे पूरी होने तक बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। टिकैत ने कहा कि सरकार ने किसानों को छेड़ने की कोशिश की तो 1 घंटे के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के सबसे बड़े आंदोलन को कुचलने के लिए सभी हथकंडे अपना रही है। हांसी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि किसान पूरी तरह से एकजुट है, सरकार की तरकीबों को समझते हैं। स्कूलों को बंद करके सरकार बच्चों की शिक्षा को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को डराने का काम कर रही है, जिसे देश का किसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जब से देश में भाजपा सरकार आई है, हर वर्ग को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। फिर सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने मौसम का ताजा अपडेट। जी हां, मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, साथ ही पाकिस्तान के मध्य भाग में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में भी हल्की बारिश हो सकती है। विभाग ने इन सभी राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्य असम और मेघालय में भी तेज हवाओं और बारिश के आसार हैं। कनाडा, UAE समेत कौन कौन से देश अभी तक भारतीय यात्रियों पर लगा चुके हैं बैन, देखें पूरी लिस्ट। जी हां, भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। देश में पिछले 2 दिनों से कोरोना संक्रमण के 3 लाख से अधिक नए केस सामने आ रहे हैं। जानकारों के अनुसार भारत में वायरस के नए वेरिएंट के कारण तेजी से इसका प्रसार हो रहा है और मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। इन सबके बीच कई देशों ने अपने यहाँ भारत से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी। कुछ दिनों पहले ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डालने की घोषणा की थी। वहीं अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी है। कोरोना बैठक में केजरीवाल ने तोड़ा प्रोटोकॉल, टोककर बोले पीएम मोदी ये अनुचित। हाथ जोड़ बोले सीएम सर माफी चाहता हूं। जी हां, कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई बैठक में जमकर राजनीति देखने को मिली। सरकारी सूत्रों के अनुसार पीएम के साथ हुई बातचीत के दौरान प्रोटोकॉल तोड़ते हुए केजरीवाल ने संवाद का हिस्सा प्रसारित कर दिया, जिससे केंद्र सरकार उनसे खफा है। प्रधानमंत्री ने उन्हें इसके लिए टोका, जिसके बाद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर कहा कि सर मैं इस बात का आगे से ध्यान रखूंगा। सूत्रों के अनुसार अरविंद केजरीवाल ने पहली बार मुख्यमंत्रियों के साथ हुए प्रधानमंत्री की बैठक को सार्वजनिक कर दिया। केंद्र का आरोप है कि केजरीवाल का पूरा भाषण किसी समाधान के लिए नहीं था, बल्कि राजनीति करने और जिम्मेदारी से बचने के लिए था। सूत्रों के अनुसार केजरीवाल ने ऑक्सीजन की सप्लाई और एयर लिस्ट करने से मुद्दे को उठाया था, लेकिन ये सब काम केंद्र सरकार की तरफ से पहले से ही किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने केजरीवाल को रोकते हुए उनसे कहा कि ये प्रसारण करना हमारी परंपरा और प्रोटोकॉल के खिलाफ है, जिसके बाद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं इस बात का ध्यान रखूंगा।
भारत में जुलाई तक लाई जा सकती है जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड वैक्सीन। जी हां, जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल शॉट कोरोना वायरस वैक्सीन इस साल जून या जुलाई तक भारत में लाई जा सकती है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। वैक्सीन को लेकर उनका कहना है कि इसकी प्रतिवर्ष लगभग 600 बिलियन डोज बनाई जा सकेंगी। आपको बता दें कि जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन अगर किसी को लगाई जाती है तो उसके 28 दिनों के बाद अगर वह कोरोना वायरस की चपेट में भी आ जाता है तो उसे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मौत से भी बचा जा सकेगा। भारत में कोरोना की दूसरी लहर मचा रही तबाही, चीन बोला हम हर संभव मदद के लिए तैयार। जी हां, कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से निपटने के लिए चीन ने भारत की मदद करने की पेशकश की। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि महामारी पूरी मानवता के लिए शत्रु है। इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और पारस्परिक सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा चीन ने भारत में हाल ही में बिगड़े हालत और महामारी रोधी चिकित्सा आपूर्ति की अस्थायी कमी का संज्ञान लिया। महामारी को काबू करने के लिए चीन भारत को हर संभव सहायता प्रदान करने को तैयार है। कुछ ही महीनों में खत्म नहीं होने वाला कोरोना, विशेषज्ञों ने बताई इतने सालों की तैयारी करने की जरूरत। जी हां, भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। देश के लिए जीवन रक्षक ऑक्सीजन सिलेंडर, प्रमुख दवाओं को उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बन गई। इस बीच शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को कम से कम अगले 2 से 3 वर्षों तक के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है। विशेषज्ञों ने कहा कि जब तक हमारे पास ऐसी ओरल दवा उपलब्ध नहीं हो जाती जो वायरस का खात्मा कर सके, तब तक देश को एक लंबी दौड़ यानी कम से कम अगले 2 से 3 वर्षों के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों को मौजूदा डरावनी स्थिति के विपरीत अगले कुछ वर्षों के लिए एक अच्छी तरह से चाक चौबंद योजना बनाने की जरूरत है, क्योंकि महामारी के एक मौसमी फ्लू जैसी बीमारी के तौर पर रहने की संभावना है। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 स्थिति पर केंद्र सरकार से मांगी राष्ट्रीय योजना। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा भगवान भरोसे है देश। जी हां, देश के कोविड-19 की मौजूदा लहर से जूझने के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ऑक्सीजन की आपूर्ति और कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए आवश्यक दवाओं व महामारी के खिलाफ टीकाकरण के तरीके समेत अन्य मुद्दों पर राष्ट्रीय योजना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में गंभीर होती स्थिति पर जहां स्वतः संज्ञान लिया, वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से टूटे कहर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि देश भगवान भरोसे चल रहा है। कोविड-19 प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार कड़ी फटकार के एक दिन बाद कोर्ट ने यह टिप्पणी की। ड्राइविंग लाइसेंस शुक्रवार से बनने हुए बंद 15 मई के बाद जारी होगा नए सिरे से टाइम स्लॉट। जी हां, कोरोना वायरस महामारी प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भयावह रूप ले रही है। कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश में 1 मई तक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में कोई भी काम नहीं होगा। सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को सलाह जल्द से जल्द लगवा ले कोरोना वैक्सीन। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों से कहा है कि वे जल्द से जल्द वायरस की वैक्सीन लगवा लें ताकि संक्रमण की दर को रोका जा सके। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुई है और उसने उन सभी नागरिकों का टीकाकरण कराने का फैसला लिया जिन्होंने 18 साल की उम्र पार कर ली हो। सरकारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को टीका लगवाने की सलाह दी जाती है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को प्रभावी तरीके से रोका जा सके।